जिलों से आए बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की महापंचायत बलिया के क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के सभागार में संपन्न हुआ। वहीं अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने वादकारियों के हित में न्यायपालिका में पारदर्शिता तथा जवाबदेही समेत अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विवादास्पद मुद्दों को वापस लेने संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श किया। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत लोक कल्याणकारी योजनाओं में सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10 लाख रुपए की धनराशि से अंशदित किया जाए। अदालतों में रिक्त बड़े पदों को जल्द से जल्द भरने के साथ ही प्रदेश के समस्त न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। समस्त कार्रवाई का डिस्प्ले प्रसारण वादकारियों के समक्ष किया जाए। युवा अधिवक्ताओं को 7 साल तक 15,000 मासिक रुपया भत्ता दिया जाए एवं 62 वर्ष से अधिक वरिष्ठ वकीलों के लिए न्यूनतम 10,000 मासिक पेंशन दिया जाए। साथ ही लोकसभा विधान परिषद में सीट आरक्षित करने को लेकर तमाम मुद्दा महापंचायत में छाया रहा। महापंचायत कार्यक्रम में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र दुबे, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन अध्यक्ष रंजीत सिंह साधु, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव शामिल रहे। साथ ही सिविल बार एवं क्रिमिनल बार एसोसिएशन के समस्त वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। की हड़ताल से न्यायालय सुचारू और प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं नेता नहीं हूँ भाई, कार्यकर्ता हूँ जरूर, कुछ सोचता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि क्या तमाशा भाई, क्या काम वकीलों को वैसे नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने मित्रों से चर्चा की। अपने मित्र को इलाहाबाद में फोन किया कि उस कंटेंट में मुझे पार्टी बनाओ। क्या करोगे? क्या यार पार्टी बनाने का उपाय तो करो। कुछ करूंगा। तो मैंने एक विषय रखा कि क्या वकीलों के कारण काम नहीं होता। तो पाया कि सुप्रीम कोर्ट से लेके और लोअर कोर्ट तक आपके पास न्यायिक अधिकारी नहीं है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, आप आउटसाइडर से काम चलाते हो। वकीलों को बैठने के लिए आजादी के 78 साल बाद पक्की जगह नहीं दे पाए। टीन शेड में बैठते हैं, नालियों को बैठते हैं, काम का माहौल नहीं है। आपके अधिकारीगण समय से नहीं बैठते, नियत तारीखों पर अपने आदेश नहीं करते, करप्ट है। इसलिए न्यायालय प्रभावी और सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। हमसे बात करो, हमको पार्टी बनाओ, हम बात करेंगे। जरा पूछेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मित्रों। और इसको लेके मैंने बनारस में धरना शुरू किया, क्योंकि मैं शुरू से इस बात का आदी रहा हूं कि हड़ताल किसी चीज का विकल्प नहीं है। हम क्यों हड़ताल करेंगे? हम बिल्कुल हड़ताल नहीं करेंगे। काम का माहौल तो दो, लेकिन हम हड़ताल नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। तुम लाठी मार के हमसे हड़ताल करने का हक नहीं छीन सकते। लड़ाई यहाँ, हम नहीं चाहते हड़ताल करना। तो 29 दिन मेरा आंदोलन चला। उसके बाद फिर तमाम मेरठ, हमीरपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया के मित्र आए बनारस में। उन लोगों ने मदद की और हम लोगों ने इस लाइन पर चलने का निर्णय लिया। एक दिन में संघ नहीं बना है, पिछले 9 महीने से लगातार हम लोग दौड़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तब ये तय हुआ। तो डिमांड्स क्या तय हुई बनारस में? डिमांड्स ये तय हुई मित्रों, जो बाहर जा रहे हैं, चाहूंगा कि 2-3 मिनट और सुने, मनन करें इस पर। डिमांड ये हुई कि अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? आप सबको पता है, इस देश की राजनीति को दिशा और दशा तय करने वाला अधिवक्ता होता है। चाहे राष्ट्रपिता बाबू गांधी से लगाए, राजेंद्र बाबू से लगाए, भीमराव अम्बेडकर तक, पटेल तक चले आइए, या आज भी वर्तमान सरकारें हैं, उसने हर सरकार में अधिवक्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। और उन अधिवक्ताओं की जबान को आप बंद कर दोगे। वो अधिवक्ता जो भूमाफिया से लड़ता है, सरकारी कर्मचारी से लड़ता है, भ्रष्ट नेताओं से लड़ता है, उनकी जाति को, उनके जान को ज्यादा खतरा है। आप जजेस प्रोटेक्शन एक्ट दे सकते हो, पत्रकारों को प्रोटेक्शन एक्ट दे सकते हो, और जो समाज के सबसे पीड़ित व्यक्ति के लिए बड़े से बड़े लोगों से लड़ता है, उसको आपकी जरूरत नहीं समझ में आती। तो हमको प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हम लोगों ने तय किया मित्रों, हम लोगों ने तय किया कि एक दिन हम काम न करें,
और स्टेट गवर्नमेंट का पहले भी आता रहा है। क्या ये आप में से बैठा हुआ कोई दोस्त ये बता सकता है कि न्याय विभाग को जो बजट अलॉट होता है उसमें हमारा कहाँ हिस्सा है, बार का कहाँ हिस्सा है, हमारे लिए क्या करते हो? सारा का सारा बजट जजेस पर, कर्मचारियों पर, पुरस्कारों पर, इनके बंगले पर, इनके एसी पर खर्च होता है। और 78 साल के बाद हम नालियों के किनारे टीन शेड में बैठने को मजबूर है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, हमको हमारा हिस्सा चाहिए। अभी बेटा गुरु कह रहे थे कि दया की भीख नहीं चाहिए, दया की भीख नहीं चाहिए, हमारी कमाई से आने वाले रेवेन्यू में हमारा हिस्सा चाहिए। हम उसको लिए बगैर नहीं मानेंगे। और कम से कम इसीलिए माना है कि हर जिले में नीतिगत रूप से तय कर देना कि बैठने का पक्का चेंबर हो, साफ टॉयलेट हो, साफ पीने का पानी, ये हम लेके रहेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या तय किया कि आप कहते हो ना कि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलेगा तो विधि का शासन स्थापित होगा। तो पहले न्यायालयों में पर्याप्त नियुक्ति करो कर्मचारियों की, न्यायिक अधिकारियों की, और इनके करप्शन पर रोक लगाओ, जिसके कारण अधिवक्ता हड़ताल पर जाता है। हम तो हायर किए जाते हैं भाई, तनख्वाह नहीं मिलती, काम करते हैं तो पेंशन की तो फीस मिलती है, हम क्यों हड़ताल करेंगे? लेकिन जब तुम तंग करते हो, तुम्हारे व्यवहार से दुखी होके, तुम्हारे निर्णयों से परिलक्षित होता है कि हमने जो काम किया है, हमारे मुवक्किल को जो न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो कभी कभी हम इरिटेट होते हैं तो हड़ताल करते हैं। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने क्या डिमांड रखा कि हर न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लग जाए, ताकि उसका डिस्प्ले बाहर होता रहे, सुप्रीम कोर्ट तक देखता रहे कि तुम्हारा अधिकारी कब बैठता है, कब उठता है, कौन कौन उससे मिलता है, क्यों भागते हो इससे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 4 साल पहले का डायरेक्शन है कि हिंदुस्तान के हर न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लग जाए। क्यों नहीं लग रहे हैं, क्यों भागते हो? तो काम तुम्हारी वजह से नहीं होता। तो मित्रों, उसके लिए जिम्मेदार है ने। तो हम लोगों को इस सम्मेलन बुलाने का जो उद्देश्य है कि जो ये